वेलकम टू लर्निंग हॉरिज़ॉन। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ रियल नंबर। और आप लोग ये बढ़िया से देखना इस सारे लेक्चर्स को। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मतलब मैं पहले यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट आते हैं, आपके प्रूफ करने वाले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि एक प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और एक एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन है, सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सारे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, देखना आप, ठीक है ना। अब आप लोग लिख लो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं आप लोग सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि क्या रियल नंबर क्या होता है या नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो कैसे क्या होगा, सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे। इसमें कितने संख्याओं के बारे में सीखते हैं ना, एनालिसिस अबाउट नंबर्स, ठीक है ना। सभी नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नंबर्स में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी संख्या होते हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। सभी संख्याओं के फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है, उसकी उसके नेचर क्या है, या वो कहाँ यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 1 2 3 4 ये सब सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोगों को पता होगा, आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहला नंबर कौन है, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नंबर, तो ये क्या होते हैं, जो संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। सेकंड में बात करता हूँ किसकी, सेकंड में बात कर रहा हूँ आपको ऑड नंबर। सभी लोग जानते हो ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो संख्या डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई, लिख लेना नॉट डिविजिबल बाई। एक मिनट में क्लियर लिख देता हूं, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से नहीं कटते हैं वो सभी क्या है, ऑड नंबर। नंबर नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, द ऑड नंबर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि ये क्या होता है, तीसरा तीसरा नंबर मैं बताने जा रहा हूं, इसी का एक इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर की, इवन नंबर की बात करें तो वो नंबर क्या होता है, दैट नंबर दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वो इवन नंबर। अब ऑड नंबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं तो मैं सबको एक बार सारे बता देता हूँ। ऑड नंबर इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे 2 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सभी 2 से डिविजिबल है तो ये सभी क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर के एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5, ठीक है। ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कट जाए, है ना। लिखना दैट नंबर, प्राइम नंबर जो होता है, दैट नंबर which which has one factor one factor and
डिविजिबल बाई 1, मतलब 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और एक वो खुद सेल्फ से कटता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला 1, 1 तो इस 1 हो गया, 3 हो गया, 5 किसी टेबल से कटता है क्या? 5 1 से कटता है और 3 से कटता है, 5 1 से 3 1 से और ये 3 से, 5 भी क्या करता है 1 से और 5 से, 7 7 भी 1 से और 7 से। 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 नहीं होता है, 9 क्या है देखो, 9 तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी। तो अब बताओ ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो याद रखना 2 भी आपके प्राइम नंबर में आ जाता है। देखो जरा 2 2 क्या होता है बताओ, 2 प्राइम नंबर भी है ना, 2 भी एक प्राइम नंबर, 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, 2 भी आपको प्राइम नंबर है। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप बता देना 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो इतनी बातें हो गई। एक और नंबर की बात कर लेता हूं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। रेशनल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, इसमें नंबर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। याद रखना रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर क्या होता है बताओ? मैं रेशनल नंबर मान लो कोई नंबर है जिसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं, बट यहाँ पे कंडीशन, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि क्यू नेवर बी जीरो, कभी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर क्यू जीरो हो गया तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर क्यू जीरो हो गया तो अगर क्यू जीरो हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर पी जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब ये फ्रैक्शन जो होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए क्यू जीरो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने कंपोजिट नंबर देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी आपको बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको नोट कर लेना और अभी काम आएगा ये, देखना। थ्योरम देख लो, एक थ्योरम है, याद रखना एक थ्योरम हमेशा कि इफ, अभी इसी की जरूरत पड़ने वाली है तो आप लिख लोगे इसको, इफ p is a prime number, p is a prime number, prime, and and p divides, and p divides a square, then 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 p divides a also, then p divides a also। कहने का मतलब ये है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो याद रखना p a को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, a को भी डिवाइड कर सकता है, यानी a का भी फैक्टर है, ठीक है। और जहां यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये a है, a क्या है, a इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इस थ्योरम का इस्तेमाल अभी हम लोग करने वाले हैं। इस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखना जरा। जैसे आपको कभी वो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन, इस थ्योरम पे क्वेश्चन बोल रहे हैं p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन देखता हूं मैं, आपको सॉल्व करके एक दिखाता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जरा देखना, आपको एक आपको करना है, एक मैं करूंगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, प्रूव दैट रूट 3
रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर रेशनल नंबर, तो आप जानते हो कि रेशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, या ए बाई बी के फॉर्म में लिखता है। तो मैं ए बाई बी लिख रहा हूं, ए बाई बी के फॉर्म में हुआ, मैं इसको निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3b इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड हम वर्क करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे थ्योरम वैलिड हो जाएगा, देखना जरा, यहाँ पे एक थ्योरम लिखेंगे, तो ऊपर वाले थ्योरम क्या बोले आप देख पा रहे हो, 3 डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम क्या है, 3 डिवाइड्स, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन a divides, a divides 3, क्लियर, देन a divides 3। तो मैं एक काम करूंगा, जब a 3 को डिवाइड कर सकता है तो फिर अगेन, अब मैं क्या करूंगा, अगेन अगेन एज्यूम में करना पड़ेगा, एक मैं पॉजिटिव इंटीजर लूंगा कोई नया कांस्टेंट के साथ, जैसे मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 3c, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 3c, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सी कोई नया वेरिएबल ले लिया, सी क्या है, एक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बताओ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा, ये हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, आप ए स्क्वायर की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे देखिए आप, ए स्क्वायर बराबर क्या है 3b², तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा क्या, 3b² बराबर 9c²। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार में, 3 टाइम्स में। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि b² इज इक्वल टू 3c² आ गया क्या। तो यहाँ पे भी फिर से एक एजम्पशन हमारे पास क्लियर होके आता है क्या, कि b² जो है, मैं बोल सकता हूँ कि b² डिवाइड c, b² डिवाइड्स, सॉरी, मैं बोल सकता हूँ कि 3, बोल सकता हूँ कि 3 डिवाइड्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ना, 3 डिवाइड्स b², देन b डिवाइड्स 3, b डिवाइड्स 3, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिला, यहाँ पे क्या देखने को मिला बताओ, कि ए एंड बी आर को प्राइम, बट ऐसा नहीं है, को प्राइम है बट ऐसा नहीं है ना, को प्राइम है तो हम, ये क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ऐसा नहीं हो सकता, बट बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, बट इट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, हेंस हेंस our assumption
एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग। तो जब हमने एजम्पशन हमारा क्या था, रेशनल नंबर, तो मैं बोल सकता हूं हेंस देयर फॉर √3 is rational number, irrational number, sorry, there 3 is irrational number, irrational number, irrational number प्रूफ, ठीक है ना, करेक्ट ना। तो ये आपको था प्रूफ। फिर से देख लीजिए एक बार फिर से देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले √3 को a बाई बी माना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a3a² प्लस b², 3b² प्लस a², इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर थ्योरम, क्या थ्योरम लिख दिया मैंने, इसमें थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा है क्या कि अगर मैं a3 से a² जो 3 है, a² को डिवाइड कर सकता है तो a भी डिवाइड कर सकता है 3 को, मल्टीपल हो सकता है। फिर मैंने a को 3c मान लिया, c एक नया इंटीजर मान लिया मैंने। फिर a² स्क्वायरिंग बोथ साइड किया अगेन, तो फिर से वही मैंने थ्योरम जो ऊपर लिखा था वही थ्योरम फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो क्या है, अब यहाँ पे मेरे को देखने को ये मिला कि 3 तो a और b दोनों को कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, a और b क्या हो जाएंगे, दोनों को प्राइम हो जाएंगे, जो हमारा क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब रॉन्ग हो गया, हमारा एजम्पशन ये था कि हमने √3 को रेशनल नंबर माना, तो ये ऐसा क्या होगा, ये एक √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, चलो ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आप इसको बताइए, प्रूव डेट √5, अगर बोल दिया इसमें प्रूव डेट √5 इज इरेशनल, इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है, हेंस सो डेट 3 प्लस √5 इज ऑल्सो इरेशनल। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा है, इसमें पहले से इसने क्वेश्चन दे दिया। पहले क्या बोला, क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि √5 क्या है, इरेशनल है, इन्होंने गिवन है √5 क्या है, इरेशनल, इरेशनल है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव डेट 3 plus √5 is also irrational, 3 plus √5 is also irrational, also irrational। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया था, क्या प्रोसेस ये बताया था सॉल्यूशन का, कि आप क्या करो, पहले ध्यान से देखना, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लो, लेट 3 plus √5 is rational, ठीक है ना, रेशनल नंबर। जैसे ही आपने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 plus √5 इज इक्वल टू a/b, राइट। तो जैसे ही 3 plus ये कर लिया मैंने, अब आपके पास क्या आ जाएगा, b को इधर भेजो या 3 को मैं उधर भेजता हूँ, है ना। तो √5 मेरे को पता है ना, √5, देखो ये क्वेश्चन खत्म है, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, √5 इज इक्वल टू b एलसीएम हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a-3b। आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे तो लिखेंगे हम क्या कि a-3b अपॉन में b इज रेशनल, then √5 is rational, but here it contradict given condition,
गिवन कंडीशन क्या है कि रूट 5 इज इरेशनल, पहले से दे रखा है, ठीक है। गिवन कंडीशन हेंस 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 3 प्लस रूट 5 गिवन कंडीशन क्या है कि रूट 5 इरेशनल है, तो मैं बोल सकता हूं हेंस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल रूट, ठीक है ना। आप याद रखना इसको, ठीक है। चलिए थैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम उसी तरफ जो ये देखो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, और ये रूट 5 ऊपर वाला कर लिया था मैंने क्योंकि यहाँ पे गिवन कंडीशन थे, और यहाँ पर भी देखिए 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल। तो अब करते हैं इसको प्रूफ, जरा देखते हैं ऊपर, ठीक है ना। आइए ऊपर देखते हैं यहाँ से। इरेशनल तो सॉल्यूशन है, लेट कर लो, जल्दी जल्दी करते हैं। अब लेट 3 प्लस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेट 3 प्लस 2 रूट 3 इज रैशनल, ठीक है ना, रैशनल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। फिर मैं क्या करूंगा, 3 को उस साइड ले जाओ, जितने भी रूट वाले को छोड़ दो, ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट 3 इज इक्वल टू, बी को उधर ले जाओ तो ए माइनस 3b अपॉन में बी। अब आप देख पा रहे हो अभी ये 2 यहाँ पे भी अभी एक रेशनल नंबर है ना, तो रूट 3 को इस साइड रखो और ए माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है क्या, ए बाई बी कहीं रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और हम जानते हैं वी नो डैट root 3 is irrational नंबर, ठीक है। तो देखो जरा, एक साइड में आपको इरेशनल दिख रहा है और इस साइड रेशनल, तो ये क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट। तो अगर रूट 3 इरेशनल है देन ए माइनस 3b अपॉन में 2b अपॉन में 2b should be irrational, but it contradict our assumption, hence 3 plus 2 root 3 is irrational। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ए बाई बी प्लस, ये तो रेशनल नंबर दिख रहा है ना, होना चाहिए था इरेशनल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना, इरेशनल हुआ नहीं है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन में क्या दिख रहा है, ए माइनस बी इज इरेशनल, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसके बाद, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये, वेरी इंपॉर्टेंट, द बेल टोल एट द इंटरवल ऑफ 9, 12 और 15।
बेल क्या कर रहा है, बेल कितने बजे बज रहा है बताओ, 9, 12 और एक बेल है जो क्या हो रहा है, रिंग कर रहा है या बज रहा है, कितने कितने मिनट के अंतराल पे बज रहा है बताओ, 9, 12 और 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, है ना, आफ्टर टाइम विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर, कब ये एक साथ फिर से बजेंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप याद रखना कि ये कब एक साथ बजेंगे, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए, है ना। तो इनका एलसीएम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, कोई भी चीज एक साथ बोल रहा है कि अगर 5-5 मिनट के अंतराल पे अलार्म बज रहा है तो ये एक साथ कब बजेंगे, है ना, कितने टाइम में बजेंगे। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम में आप क्या देखना कि हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर एंड रिमेनिंग अभी समझ में आएगा रिमेनिंग क्या बोल रहा हूं मैं। और इसमें लोएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर, बस लोएस्ट, और ये कॉमन होने चाहिए, कॉमन जो होंगे उन्हीं के लोएस्ट पावर देखने हैं। तो आइए जरा 9 का फैक्टराइज, तो इस तरीके से सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो कितने बजे बजेगा ये रिंग, तो 9 का फैक्टर कर लो आप, 3 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर। अब ये 12 का देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, यानी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर एलसीएम निकालूं, एलसीएम मैंने अभी आपको क्या बोला कि एलसीएम में आपको क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर और रिमेनिंग। तो हाईएस्ट पावर कॉमन पार्ट के बताओ, 3 यहाँ पे कहाँ है, एक यहाँ है 3, यहाँ है 3 और यहाँ है 3, तो तीनों में किसकी हाईएस्ट पावर है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 2। अब बच क्या गया, 2 कहाँ है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 2 का स्क्वायर, और बच क्या गया, अब बच गया 5, तो मैं लिखूंगा 5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 9 इंटू 4 इंटू 5, तो 20, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 9 दोनों में 18, 180 मिनट के अंतराल पे फिर बार बार एक साथ बजेंगे, टॉल टुगेदर, ये हुआ आपका आंसर। 180 मिनट के अंतराल पे ये क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे। समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आराम से बना देना, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म ऑफ x, दो टर्म है आपके पास x जो कितना दे रखा है, p स्क्वायर और q की पावर 3, q की पावर कितनी है, 3 है, q की पावर 3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है p की पावर 3 और q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में दिखेंगे और आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 मार्किंग के क्वेश्चन में जितने भी हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ आपसे बोला गया है, आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, और आपसे बोला गया है कि इज एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इज एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको सॉल्व करा के बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिना डरे, इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इसको देखिए, x और y को लिखिए, गिवन क्या है, p स्क्वायर q की पावर 3 और y क्या है, q इंटू p की पावर कितना है, 3 है, इतना लिख रखा है। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि HCF कितना होगा, HCF में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है और लोएस्ट पावर, तो कॉमन और लोएस्ट पावर कौन हुए, तो P का सबसे लोएस्ट पावर P स्क्वायर और Q का लोएस्ट पावर Q, तो ये हमारा HCF हो गया। नाउ LCM, अब LCM पे आ जाओ, LCM बताओ मुझे जल्दी से। LCM का मैंने बोला था
कि हाईएस्ट पावर बताइए, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका हो जाएगा हाईएस्ट पावर, पी की हाईएस्ट पावर कितनी, पी की पावर 3, और क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ, क्यू की हाईएस्ट पावर क्यू की पावर 3, ठीक है ना, क्यू की और पी की दोनों की हाईएस्ट पावर 3 है। तो बोल रहा है कि क्या ये मल्टीपल है ना, तो एचसीएफ का कैसे करेंगे जरा देखना। मैं बोल सकता हूँ, देखो इधर, अब मैं, तुम मेरे पास देख, हाईएस्ट पावर जो है उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या कि पी, अच्छा ये देखो, पी स्क्वायर इंटू क्यू, ध्यान से देखते जाना, पी स्क्वायर इंटू क्यू, एक टर्म में बांट दिया मैंने, फिर इसके बाद लिख रहा हूं मैं पी इंटू क्यू स्क्वायर, क्या एक टर्म में बांट दिया बताओ। तो मैं बोल सकता हूं कि आप देखिए जरा यहाँ पे कि पी स्क्वायर क्यू, ये इसका मल्टीपल बना कि नहीं है सीएफ, बताइए जरा। एलसीएम इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इंटू एचसीएफ में लिख सकता हूँ, क्यों, कहाँ पे लिखा मैंने, इसके लिए एचसीएफ लिख सकता हूँ क्योंकि एचसीएफ देखिए यहाँ पे, और मैंने किसको ब्रेक किया जरा देखो, इसको ब्रेक किया, पी क्यू को पी स्क्वायर क्यू इंटू क्यू को मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक क्यू यहाँ पे, दो क्यू यहाँ पे, तो पी क्यू और क्यू की पावर क्यू, ये तीनों एक साथ हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, है ना, ये क्या है, मल्टीपल है किसका, आपको एलसीएम जो है एचसीएफ का मल्टीपल है, राइट। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये तो क्वेश्चन मैंने अभी शुरू में ही कर दिया आपको, ये फर्स्ट में ही करा दिया था कि √5 इज √5 आप कर सकते हो ना, √5 इज इरेशनल नंबर, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, मैं या करके दिखा दूं, देखो √5 को करते हैं फिर से। लास्ट क्वेश्चन है कि √5 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट इरेशनल, करते हैं इसको फिर से एक बार, जल्दी से रिवाइज जाते जाते कर लेंगे हम लोग। तो रिवाइज करने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया बताओ, मैंने बोला लेट √5 इज रेशनल नंबर, जैसे ही रेशनल नंबर आया तो मैं रेशनल नंबर को लिख सकता हूँ a/b, फिर क्रॉस कर देंगे तो √5b इज इक्वल टू a, फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ लिखूंगा कि 5 डिवाइड्स, मैं लिखूंगा थ्योरम को यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन a डिवाइड्स 5, a डिवाइड्स 5। तो जैसे ही ये लिखा मैंने, अब आगे देखिए कि ये लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, फिर लेट कर लूंगा अगेन, अब मैं क्या बोलूंगा बताओ कि ये इज इक्वल टू, मैं 5m, और ये m मैंने क्या माना, एक न्यू इंटीजर, न्यू पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 525m स्क्वायर, राइट। तो जैसे ही m स्क्वायर मिला, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, मैं 5 से इसको कट कर दूंगा, 5 से कितने टाइम में, 5 बार में कट गया। तो आप देखो जरा, मैंने बोला क्या, अब इक्वेशन आपके पास क्या आ गया, तो मैंने देखा कि b स्क्वायर जो है 5m स्क्वायर के बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन b डिवाइड्स 5, b डिवाइड्स 5, राइट। तो आप देख पा रहे हो, देन देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हियर
5, sorry, A and B, here A and B is a co-prime, जो पॉसिबल है ही नहीं। क्या होना चाहिए? को प्राइम नहीं होना चाहिए। को प्राइम, तो को प्राइम आ गया तो ये तो रेशनल नंबर का कंडीशन है ना। को प्राइम, देखिए को प्राइम आ गया तो रेशनल नंबर में हमने माना क्या है? रेशनल नंबर। तो को प्राइम तो नहीं आना चाहिए, ये क्या हो गया? इट कॉन्ट्राडिक्ट, को प्राइम नहीं होना चाहिए, इट कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption hence मैं बोल सकता हूं, जब एजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो हमने एजम्पशन माना था रेशनल नंबर, मैं बोल सकता हूं कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना? ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को इस तरीके के अब नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूंगा मैं आपको, वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग 5 सवाल देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे 5 उसमें, और उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा मैं। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।